Namaskar. As you all know that at present we are studying the various characteristics of the population of Rajasthan. We studied about the density of population, the sex ratio of population, the male-female ratio of population, the literacy rate of population, and the factors affecting the distribution and density of population in Rajasthan. Today, we will study about the growth of population in Rajasthan and the problems that have come up due to the increasing population growth in the state. अभी हम राजस्थान की जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या की वृद्धि और उससे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत तीव्र रही है और यह भारतीय औसत की अपेक्षा अधिक रही है। इस टेबल में आप देख सकते हैं 1901 से लेकर 2011 तक जो विभिन्न दशकीय जनगणनाएं हुई हैं, उनमें सिर्फ 1911 से 1921 का जो दशक है उसमें हमारे यहाँ जनसंख्या कम हुई और उसके बाद से 1931 से लेकर 2011 तक राजस्थान की जनगणना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। अगर हम भारत में राजस्थान की जनसंख्या के प्रतिशत को देखें तो वह भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है और 1911 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का कुल भारतीय जनसंख्या में जो शेयर था वह 5.66% था। राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ती रही है। ये मैक्सिमम थी 1971 से 1981 के दशक में, जबकि राजस्थान की ग्रोथ रेट 32.97% थी। उसके बाद की दो जनगणनाओं में 1991 और 2001 में यह 28.44 और 28.41% रही और 2011 की जनगणना में राजस्थान की ग्रोथ रेट 21.31% थी। इससे हम देख सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण राजस्थान राज्य में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं के बारे में। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि से जो प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है वह है रोजगार उपलब्धता की समस्या। यह समस्या भारत की तरह ही हमारा राज्य भी बेर कर रहा है। हम जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और इसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वनों का विनाश, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें कृषि के लिए भी भूमि अधिक चाहिए, उसके साथ ही आवास, यातायात, उद्योग एवं अन्य सेवाओं के विकास के लिए भी भूमि की आवश्यकता बढ़ रही है और इसलिए
राज्य वैसे ही एक शुष्क क्षेत्र है जहाँ वन बहुत कम मात्रा में हैं और उन वनों का भी, जो सीमित मात्रा में वन हैं, उनका भी विनाश हो रहा है। कृषि भूमि का ह्रास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और आप भी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमें अन्य अकृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए उद्योग, आवास, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, यातायात, प्रशासनिक भवन आदि के लिए भूमि की आवश्यकता है और यह भूमि कृषि भूमि से ही हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ राज्य की कृषि भूमि कम होती जा रही है। जल उपलब्धता की समस्या। राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां जल की उपलब्धता सीमित है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल की विभिन्न कार्यों के लिए मांग बढ़ती जा रही है। पेयजल, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए जल की मांग बढ़ने के साथ साथ जल उपलब्धता की समस्या भी बढ़ रही है और इसके कारण हमारा जो भूमिगत जल है उसका भी दोहन तीव्र गति से हो रहा है। तो राजस्थान में जल उपलब्धता की एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आवास की समस्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या रोजगार और विभिन्न सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर माइग्रेट हो रही है और नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। झुग्गी झोपड़ियों का विकास होता जा रहा है और लोगों को घरों के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो गई है और घरों के लिए भूमि की मांग में भी वृद्धि होने के साथ साथ भूमि की दर में भी वृद्धि हो गई है। भूमि बहुत महंगी होती जा रही है और इसलिए राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास प्रदान करने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। निर्धनता में वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ रोजगार उपलब्धता उसी वृद्धि दर के अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है और क्योंकि रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उद्योग भी जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में विकसित नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए रोजगार प्राप्ति नहीं हो रही है। रोजगार प्राप्ति नहीं होने से जो पर कैपिटा इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है वह कम होती जा रही है और उसकी वजह से राज्य में निर्धनता में वृद्धि हो रही है। सामाजिक सेवाओं में कमी। निर्धनता में वृद्धि के साथ साथ हमारे पास पूंजी की भी कमी हो रही है। पूंजी की उस सीमित उपलब्धता को हमें विभिन्न सेवाओं में विभाजित करना पड़ रहा है उनके विकास के लिए। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, कृषि, सिंचाई एवं अन्य प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उनमें वह पूंजी कम पड़ रही है जनसंख्या के अनुपात में और जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो हम लोगों को उस वृद्धि के अनुपात में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में समस्या आ रही है। तो इसलिए सामाजिक सेवाओं की कमी भी एक समस्या है जो कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न हो रही है। कुपोषण एवं संतुलित भोजन प्राप्ति की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या, रोजगार की अनुपलब्धता, निर्धनता, ये सब कारण हैं। मांग में वृद्धि, इन सब
कारणों से खाद्य उत्पाद में कमी हो रही है और खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने से उनकी प्राइस में भी वृद्धि हो रही है और इस कारण से भोजन प्राप्ति एक समस्या हो गई है। और क्योंकि भोजन उपलब्ध, संतुलित भोजन उपलब्धता जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उनके लिए यह एक समस्या है और इस कारण राज्य में जनसंख्या में कुपोषण में भी विस्तार हो रहा है। प्रदूषण में वृद्धि, वनों का विनाश, उद्योगों, यातायात, आवास आदि में वृद्धि, जल का अत्यधिक उपयोग, खनन उद्योग का विकास, इन सब कारणों से राज्य में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि राज्य में देखने को मिल रही है। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण राजस्थान राज्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। So we see that in the state of Rajasthan, population is on a continuous trend of increase, and due to this increasing population, the state is facing various kinds of problems in the social and economic field, and these problems are very difficult to manage because they directly affect the life and the living standards of the people of the state, and therefore to manage these problems we will have to control the rate of growth of population. Thank you.